नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नाक कान गले का विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ लूथरा, सूरज हॉस्पिटल काकादेव से। ये मौसम बदल गया है। ठंड का क्या, बारिशों का है एहसान। सावन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मौसम बदलते ही तो कान में कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं। कान में जो एक सबसे कॉमन समस्या है, कान में से पानी आना या कान का बहना। देखिए, जब भी कान बहता है तो इसका मतलब है कि कान का जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का जो पर्दा है, इसमें दिक्कत हो गई है। कान के पर्दे में छेद होने की वजह से ही कान बहना शुरू होता है। लोग सोचते हैं कान में फुड़िया हो गई, फुंसी हो गई। कान में फुड़िया फुंसी इतने आसानी से नहीं होती है। कान का बहना मोस्टली कान के पर्दे के फटने के लक्षण का एक कारण है। कान का पर्दा जब गड़बड़ा जाता है, कान के पर्दे में जब छेद हो जाता है, तो कान के पर्दे से पानी आने लगता है। कान के मिडिल ईयर जिसको कहते हैं, कान का बीच वाला जो भाग होता है और कान का बाहर वाला जो भाग होता है, उसके बीच में कान का पर्दा होता है। जब तक पर्दा ठीक रहता है तब तक कान में कभी पानी नहीं आता है। कान के पानी आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कान से पानी आना सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि अगर लगातार कान से पानी आ रहा है तो इसको मेडिकल टर्म पे क्रॉनिक सब्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, CSOM, जो आगे जाके बड़ी बड़ी दिक्कतों के कारण हो सकता है। इसकी वजह से कान में कोलेस्टेटोमा या कान के अंदर छोटा सा ट्यूमर फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, कान की हड्डियां सड़ना, मैस्टाइटिस, कान से जो पानी आ रहा है अगर ये ब्रेन की ओर जाता है तो ब्रेन एब्सेस, और भी बहुत सारी दिक्कतें। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जब कान में पानी आने लग जाता है, कान का पर्दा फट जाता है, तो नंबर 1 आपको सुनाई देने में कम हो जाएगा। आमतौर आदमियों को ये पता नहीं चलता, क्योंकि सुनते हम दोनों कान से। अगर एक कान बह रहा है तो हमको लगता है नहीं, सुनाई तो पूरा दे रहा है, लेकिन आप जब दूसरा कान बंद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस कान से पानी आ रहा है वो उसमें आवाज़ कम आ रही है। दूसरा, धीरे धीरे जब कान में बहना शुरू होता है, कान का पर्दा फटता है, तो साथ में उसकी लगी हुई कान की जो हड्डियां हैं, इनको मेलियस इनकस बोला जाता है, उसमें भी दिक्कत आने लग जाती है। वो हड्डियां भी गलने लग जाती हैं, उसकी वजह से और सुनाई देने में कमती शुरू हो जाती है। उसके बाद तीसरा, जो कान के अंदर की जो नसें होती हैं उनमें इन्फेक्शन जब वहाँ पहुँचता है तो कान में सुनने में और कान में चक्कर, कान में बैलेंस का भी बहुत बड़ा काम होता है। कान में पेशेंट को सुनने में भी दिक्कत होने लग जाती है और चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कान के पर्दे को बहना को केवल इग्नोर कर देना या इसको नज़रअंदाज कर देना आपके लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण हो सकता है। कृपया करके अगर आपका कान का पर्दा बह रहा है तो तुरंत ही अपने नाक कान गले के विशेषज्ञ से मिलें और इसका ढंग से प्रॉपर इलाज कराएं। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन की ओर सोचें, अगर दवा से ठीक हो सकता है तो दवा की से ठीक कराएं, पर किसी भी कीमत में इसको हल्की फुल्की बीमारी मान के इग्नोर ना करें। थैंक यू।